स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पे हैं तो हम क्वेश्चन देखते हैं. व्हाट इज़ द लीगल स्टेटस ऑफ राइट टू वोट इन इंडिया? हाउ डज द स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पोटेंशियली इम्पैक्ट्स इट? तो राइट टू वोट इन इंडिया का लीगल स्टेटस क्या है और स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन इसको इम्पैक्ट कैसे करता है. इंट्रोडक्शन में डाला हमने, द रीसेंट स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन इन बिहार लेड टू द मास डिसइनफ्रेंचाइजमेंट ऑफ 65 lakhs. This has raised the concerns of right to vote of citizens. अब हमने एक बार राइट टू वोट को डिफाइन कर दिया है कि ऑल इंडिविजुअल्स जिनका एज 18 ईयर्स से ज़्यादा है हैव एन इक्वल एंड इफेक्टिव अपॉर्चुनिटी टू वोट. ये एम्प्लॉय करता है डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल ऑफ वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू. अब हम इसका लीगल स्टेटस देखते हैं. तो पहला है कॉन्स्टिट्यूशनल डायमेंशन. आर्टिकल 324 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास इलेक्टोरल रोल प्रिपेयर करने का पावर वेस्ट है. और मोहिंदर गिल केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ईसीआई का प्लेनरी पावर है. ओके, रिजर्वॉयर ऑफ पावर है वो. फिर आर्टिकल 326 में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है. अब हम स्टैट्यूटरी डायमेंशन देखते हैं इसके लीगल स्टेटस का. तो फर्स्ट इज़ आरपीए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950. ये प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स को गवर्न करता है. एग्जाम्पल है सेक्शन 15 इलेक्टोरल रोल्स बनाना, सेक्शन 16 नॉन सिटीजन्स को डिस्क्वालीफाई करना, सेक्शन 19 ऑर्डिनरी रेजिडेंट के बारे में इसमें है, और सेक्शन 21 ये रिविजन की बात करता है. अब देखते हैं हम दूसरा जो स्टैट्यूटरी डायमेंशन है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951. इसमें इलेक्शन और इलेक्टोरल ऑफेंसेस को कंडक्ट करने के लिए. तो इसमें है सेक्शन 62. ये है कि अगर किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में वहाँ के इलेक्टोरल रोल में उस सिटीज़न का नाम होगा तो ही वो वोट करेगा. थर्ड वन इज़ रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टोरल रूल 1960, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स टू सिटीजनशिप एक्ट 1955, आधार एक्ट 2016 का. इसका सेक्शन 9 कहता है कि ये प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप नहीं है. अब हम कुछ जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स देखते हैं. तो दो केसेस है, अनूप बर्णवाल केस और राजबाला केस. अनूप बर्णवाल केस में डिसेंटिंग ओपिनियन था जस्टिस रस्तोगी का. उन्होंने कहा कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट होगा. मतलब इन दीज टू केसेस इट वाज ओपाइंड दैट राइट टू वोट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट कवर्ड अंडर आर्टिकल 91A. लेकिन अभी इसका ओरिजिनली जो माना हुआ है वो क्या है, तो हाउएवर इट इज़ अ स्टैट्यूटरी राइट एज हेल्ड फ्रॉम पुन्नुस्वामी 1952 केस टू कुलदीप नायर केस 2006. ओके, तो ये एक स्टैट्यूटरी राइट है, ये सेक्शन 62 और आरपी 1951 के अंडर. अब हम देखते हैं स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का एक, इस फिगर से देख ले रहे हैं इसका राशनल क्या है. तो जो एलिजिबल वोटर्स हैं वो इलेक्टोरल रोल्स एक्यूरेसी बढ़ाएगा, पॉलिटिकल पार्टीज कंप्लायंट रहेंगे इसके, एक्सक्लूड और इंक्लूड करेगा, इससे इलेक्टोरल इंटीग्रिटी बढ़ेगी, एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी आएगी, डेमोग्राफिक रीजंस रहेंगे करने के, और ये पब्लिक कॉन्फिडेंस को रीस्टोर करेगा. तो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन होगा, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, वन पर्सन वन वोट का प्रिंसिपल हाईलाइट होगा. ओके, अब हम देखते हैं इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स. फर्स्ट इज़ इलेक्टोरल प्यूरिटी, इलेक्टोरल प्योर होगा, प्योरिटी आएगी. फिर दूसरा है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी. और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने भी कहा था कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी फाउंडेशन है और सोशल इकोनॉमिक डेमोक्रेसी उसी के ऊपर बनता है. ठीक है, अब कंसर्न्स कुछ देखते हैं. तो ये ना प्रिज्यूम्ड इंक्लूजन टू प्रिजम्पटिव एक्सक्लूजन है. मास डिसइनफ्रेंचाइजमेंट हो सकता है, जैसे एग्जांपल अभी ये रिसेंट बिहार में 65 लाख का जो फ्रेंचाइजी हटा दिया गया. फिर मार्जिनलाइज्ड और वल्नरेबल ग्रुप्स पे क्या इम्पैक्ट है, स्पेशली माइग्रेंट वर्कर्स और विमेन, जो मैरिड वुमेन है उनके डॉक्यूमेंटेशन इश्यूज बहुत आ रहे हैं. फिर एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिपल चैलेंज है, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन, एडमिनिस्ट्रेटिव डॉक्यूमेंटेशन और एडमिनिस्ट्रेटिव गैप है. तो फर्स्ट बर्डन में देखते हैं लॉजिस्टिकल इश्यूज़ है, शॉर्ट ड्यूरेशन है वेरिफिकेशन के लिए, और ह्यूमन रिसोर्स भी डाइवर्ट हो रहा है. फॉर एग्जांपल बिहार के SIR में ही टीचर्स को BLOs की तरह काम करा रहे थे. तो ये एडुकेशन इम्पैक्ट हो रहा है, जो उनका कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी वो उसको नहीं कर रहे हैं. डॉक्यूमेंटेशन, तो जो कॉमन IDs है ना, जैसे आधार, पैन, इनफैक्ट जो ECI का खुद का इलेक्टोरल ये ID कार्ड है उसको भी वो नहीं मान रहे, उसको भी एक्सक्लूड कर रहे हैं. तो इधर बर्डन ऑफ प्रूफ सिटीजन्स पे है, और गैप है कि डिस्क्रिशन है और पब्लिक अवेयरनेस की लैकिंग है. ठीक है, फिफ्थ जो कंसर्न है वो है कि लेजिस्लेटिव इनर्शिया है, एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट्स बीइंग आउटनंबर्ड बाय इंक्रीजिंगली मोबाइल सिटीजनरी. तो अब सिटीजनरी मोबाइल है ना बहुत ज़्यादा, और लेजिस्लेटिव इनर्शिया भी है. ओके, अब हम देखते हैं कि ये 15 मार्क का क्वेश्चन की तरह लिखना है.
तो लास्ट पेज में थोड़ा वे फॉरवर्ड कंक्लूजन के पॉइंट्स देख रहे हैं। तो हाउएवर सिंस द वेरी फर्स्ट इलेक्शन ऑफ इंडिया 1951 आर फर्स्ट सीईसी सुकुमार सेन ब्रॉट इनोवेटिंग वोटिंग सिंबल्स, मतलब वोटिंग सिंबल्स लाया गया था क्योंकि इंडिया उस टाइम काफ़ी इलिटरेट था ना, तो इंक्लूसिविटी को इंश्योर करने के लिए फॉर अ लार्जली इलिटरेट इलेक्टोरेट वोटिंग सिंबल्स लाया गया। और जो लास्ट लोकसभा इलेक्शन हुआ था 2024 में भी, उसने भी विटनेस किया है मोर वुमेन वोटर्स दैन मैन, मार्जिनली ही हाई था बट स्टिल वुमेन ज़्यादा थे। तो इससे इंश्योर हो रहा है कि क्लियर स्टैंड होल्ड है राइट टू वोट का। इंक्लूसिविटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंडिया में, अभी भी हमेशा से रहा है। अब कंक्लूडिंग रिमार्क में हम एस वाई कुरैशी सर की जो बुक है एन अनडॉक्यूमेंटेड वंडर द मेकिंग ऑफ द ग्रेट इंडियन इलेक्शन, इसका रेफरेंस दे के डाल दे रहे हैं कि इंडिया इज़ द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। इट इज़ नॉट अ बोरोड कंसेप्ट, रादर अ होम ग्रोन कॉन्सेप्ट। डेमोक्रेसी इंडिया के लिए है, वो एक होम ग्रोन कॉन्सेप्ट है और ये एविडेंट है एंशंट एग्जाम्पल से, जैसे कि संघ, ये ना कौटिल्य के अर्थशास्त्र में इसका जिक्र है। ये लोकल यूनियंस होते थे। और कुड़वलई सिस्टम, ये बैलेट वोटिंग का सिस्टम है। ये चोलाज, जो प्रांतक चोला टू बी प्रिसाइज, उनके टाइम में ये बैलेट वोटिंग के सिस्टम थे और ये उत्तरामेतुर इंस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है। ओके, तो हमने क्वेश्चन देख लिया। इसमें स्टार्ट में हमने इंट्रोड्यूस किया था कि कैसे बिहार में जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हो रहा है उसमें मास डिसएनफ्रेंचाइजमेंट हो रहा है 65 लाख का। तो एक कंसर्न रेज कर रहा है राइट ऑफ वोट पे। राइट टू वोट फिर डिफाइन कर दिया, ये डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल को एम्प्लॉय करता है वो बता दिया। फिर लीगल स्टेटस में 3 सब हेडिंग्स बना के कि कॉन्स्टिट्यूशनल डिमेंशन क्या है, आर्टिकल 324 326, स्टैट्यूटरी डिमेंशन ये आरपी 1950 और 51, और फिर इसमें ही जो रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टरल्स रूल है 1960 का, 1955 का सिटीजनशिप एक्ट है और आधार एक्ट, वो से बता दिया। फिर जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट जो थर्ड बना है उसमें बता दिया कैसे ये स्टैट्यूटरी राइट है, हालांकि उसे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट डिसेंटिंग ओपिनियन अनु बर्णवाल केस और राजबाला केस में कहा गया, बट स्टिल इट इज़ कंसिडर्ड एज अ स्टैट्यूटरी राइट एज हाईलाइटेड इन पोन्नुस्वामी एंड कुलदीप नायर केस। ओके, अब हमने एक फिगर से इसका राशनल बता दिया क्यों इंपॉर्टेंट है। पॉजिटिव इम्पैक्ट्स बता दिए इलेक्टोरल प्योरिटी के लिए, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। फिर डॉक्टर अम्बेडकर को कोट कर दिया कि सोशल इकोनॉमिक डेमोक्रेसी बिल्ड्स अपॉन पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, इट एक्ट्स एज अ फाउंडेशन फॉर देम। फिर कंसर्न्स कुछ बता दिए कि कैसे मास डिसएनफ्रेंचाइजमेंट हो सकता है, मार्जिनलाइज और वल्नरेबल सेक्शन को प्रॉब्लम है, एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस है काफ़ी, लेजिस्लेटिव इनर्शिया है, और जो करंट सिटीजनरी है हमारी वो इंक्रीजिंगली मोबाइल सिटीजनरी हो रही है, ऑर्डिनरी रेसिडेंट्स आउट नंबर किए जा रहे हैं। तो ये कंसर्न की बात हो रही है। अब फिर कंक्लूजन में हमने देख लिया कि सुकुमार सेन सर जो फर्स्ट सीईसी थे वो इंक्लूसिविटी को इंश्योर करने के लिए वोटिंग सिंबल्स लाए गए थे। फिर लास्ट लोकसभा इलेक्शन में भी हमने नोटिस किया कि वुमेन वोटर्स ज़्यादा है, तो जो राइट टू वोट है उसका स्टैंड होल्ड बहुत क्लियर है इंडिया के पॉलिटी में। और इंक्लूसिविटी हमेशा से ही एक इम्पॉर्टेंट कंसर्न रहा है, उस पर हमेशा क्या अरेना ऑफ फोकस रहा है इंडियन पॉलिटी में। फिर एस वाई कुरैशी की जो बुक थी एन अनडॉक्यूमेंटेड वंडर द मेकिंग ऑफ द ग्रेट इंडियन इलेक्शन, इससे हमने इस बात को हाईलाइट किया एग्जाम्पल के साथ सब्सटैंशिएट करके अर्थशास्त्र के संघा और कुदोवलाई सिस्टम, ये उत्तरामेतुर इंस्क्रिप्शन से, कि इंडिया मदर ऑफ डेमोक्रेसी कैसे है। ओके, इधर एक होम ग्रोन कॉन्सेप्ट है इलेक्शन और डेमोक्रेसी हमारे लिए। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया टॉपिक अपना।